गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 ईदगाह पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखने वाले विश्वविख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए बच्चों ये कहानी देख लेते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान क्या है? रमजान बच्चों हिजरी वर्ष का 9वां महीना होता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय जो है वो उपवास रखता है, 30 दिनों का उपवास रखता है। और रोज़ा, वो जो 30 दिनों का उपवास रखा जाता है उसे रोज़ा कहा जाता है। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। मतलब रमजान के जो पूरे 30 दिन चले उसके बाद ईद का त्यौहार आया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर दृश्य, प्रभात का अर्थ होता है सुबह, उसका वर्णन कर रहे हैं कि उस दिन का जो सुबह भी था बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला था। वृक्षों पर भी लग रहा था जैसे कोई अजीब सी हरियाली आ गई हो, खेतों में भी रौनक था, आसमान पर कुछ एक बहुत ही अलग सी और सुंदर लालिमा थी। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मतलब ईद के इस अवसर पर सारा वातावरण जो है वो प्रसन्नता और सुंदरता दोनों से भरा हुआ था। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सारे लोग ईद के त्यौहार मनाने की खुशी में जोर शोर से लगे हुए हैं। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के यहाँ भागा जाता है, तेली के घर भागा जाता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस माहौल में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर कौन बच्चों? कुबेर जो है वो धन के देवता हैं। तो ऐसा लगता है कि उन लड़कियों की जेबों में कुबेर का धन भर गया है जो खत्म ही नहीं होगा। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास कुल 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नाम का बच्चा, वह लगभग 4 से 5 साल का बच्चा होगा। देखने से एकदम गरीबों की सूरत, दुबला पतला सा था। जिसका बाप अर्थात जिसका पिता गत वर्ष, बीते वर्ष हैजे की भेंट हो गया, अर्थात हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद माँ भी धीरे धीरे बीमार होती चली गई, पीली हो गई, अर्थात धीरे धीरे वो उस बीमार होती चली गई और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब जो वो हामिद नाम का बच्चा है वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और बहुत खुश है, उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद जो है वो प्रसन्न है। उस छोटे से बच्चों को उसकी दादी ने या लोगों ने ऐसे समझा के रखा था। आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा अर्थात उम्मीद। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। मतलब बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो और ज़्यादा होती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अपनी ऐसी निर्धन स्थिति में भी वह बच्चा बहुत खुश है। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अमीना जो थी अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी क्योंकि आज ईद का त्यौहार था और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना।
अमीना का दिल कचोट रहा है, मतलब बार बार वो उसका मन एकदम से दुखी हो जा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे, अपने अपने पिता के साथ सब जा रहे थे। हामिद का बाप आज अमीना के सिवा कौन है? मतलब अब हामिद की जो माँ है या पिता है, जो भी है, आज कौन है? उसकी दादी अमीना। उसे कैसे अकेले मिले जाने दे? उस छोटे से बालक को उसे अकेले मिले में जाने देने से डर लग रहा था। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद ले लेगी, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी जब वो पैदल चलेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? बोलती कि अगर वो इस बच्चे को लेके जाती है मिले, तो आखिर घर में सेवैयाँ कौन बनाएगा? गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? मतलब वो छोटा सा बच्चा इतना प्रसन्न था कि उसे थकान भी नहीं लग रही थी, और वो बहुत तेज कदमों से चल रहा था। शहर का दामन आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। क्लब घर में जादू होता है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मेमे खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को दे दो। क्या नाम है बैट? तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। लोग चले जा रहे हैं। तभी शहर का दामन आ गया। लगभग शहर के दामन का अर्थ होता है आंचल, तो वो लगभग शहर के करीब पहुंच ही गए। अब वो शहर में देख रहे थे बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज। सब अंदाजा लगाने लगे कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर बोल रहे हैं सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। मतलब उन कॉलेजों में पढ़ने वाले बड़े बड़े लोग हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। क्लब घर में जादू होता है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, वहाँ खेल होते रहते हैं। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलने भी आते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। सिर्फ बच्चे ही नहीं आते वहाँ खेलने, बड़े बड़े लोग आते हैं खेलने के लिए। और मेमे खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को दे दो। मेम यहाँ पर महिलाओं को बोला गया है। तो वहाँ पर एक उसमें से बच्चा बोलता है, हमारी अम्मा को दे दो। क्या नाम है बैट? तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। बच्चे आपस में इस तरीके से बात कर रहे थे। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोलता है, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। बच्चे ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि जो उनकी अम्मी हैं वो बैट पकड़ेंगी तो डर जाएंगे, एक बच्चे महमूद ने कहा। तो दूसरा बच्चा मोहसिन बोलता है कि उसकी अम्मी जो है वो मनो के मनो आटा पीस डालती हैं, लेकिन बैट पकड़ पाएंगी? नहीं पकड़ेंगी, उनके हाथ जो है वो कांपने लग जाएंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो सिर्फ उसकी भैंस ही पी जाती है। तो वो बच्चा बोलता है कि अगर किसी महिला को 1 घड़ा पानी भरना पड़ जाए तो आंखों तले अंधेरा छा जाए, तो वो नहीं भर पाएंगी। महमूद फिर से बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका सच। वो अपनी अम्मी के बारे में बताता है। महमूद बोलता था कि नहीं, उनकी जो अम्मी हैं वो दौड़ नहीं पाएंगी, उछल कूद नहीं कर पाती। तो मोहसिन बोलता है कि हाँ मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो बच्चा बताता है कि एक दिन उसकी गाय खुल गई थी और एक चौधरी थे उनके खेत में चली गई, तो उसकी जो अम्मा थी वो मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ी और जाकर उस गाय को पकड़ लिया। और ये बच्चा बोलता है वो इतनी तेज़ दौड़ी थी कि ये बच्चा भी उनकी बराबरी नहीं कर पाया था। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी।
चलते चलते अब हलवाइयों की दुकानें दिखने लगी। आज यहाँ पर खूब मिठाइयाँ सजी हुई थीं। फिर बच्चे बोलते, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनों के मनों मिठाइयाँ रखी होंगी। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी। बच्चों, ईदगाह का क्या है? ईदगाह जहाँ पर सारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना अदा करते हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार होकर आ रहा है, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, मतलब सारे लोग खुश हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, क्योंकि वो बच्चे गांव से आए हुए थे और शहर की सारी चीज़ों को देख रहे थे। उनके लिए वो सारा नया था। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, मतलब देखते ही रह जाते। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते, मतलब हॉर्न की आवाज़ आने पर भी वो सावधान नहीं हो रहे थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। चलते चलते अचानक ही ईदगाह नजर आने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां जो प्रार्थना अदा करने गए हैं, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, मतलब दूर दूर तक वो पंक्तियां थी। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, मतलब जैसे जैसे लोग वहां पहुंचते और पीछे से वो अपनी पंक्ति बना लेते और उसमें खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब उस समय कोई भी वहाँ पर न अमीर होता है और न गरीब, सब बराबरी से वहाँ पर खड़े होते हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजूद किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। प्रार्थना होते समय जब इन लोग सजदा करते हैं, लाखों सिर पर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। इन लोग एक साथ झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और बार बार यही क्रिया होती है, कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, जल गई हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता। नमाज के बाद जो लोग हैं वो मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं। कहने का मतलब कि लोग प्रसन्नता के साथ अब मिठाइयों तथा खिलौनों की खरीदारी करने चल देते हैं। यह देखो, यह हिंडोला है, झूला, यह पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, वो दूर खड़ा होकर इन बच्चों को देख रहा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो छोटा सा बच्चा ये अंदाजा लगा रहा है कि वो अपने खजाने का ये जो 3 पैसे लाया है उसका हिस्सा वो थोड़ा सा मजा लेने के लिए, ये थोड़ा सा चक्कर खाने के लिए इस पैसे को नहीं गंवा सकता। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितनी सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, कंधे पर बंदूक रखे हुए। महमूद जो है वो एक सिपाही खरीदता है जो अपने कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन नाम के बच्चे को भिस्ती पसंद आता है। भिस्ती जो पानी भरने वाला होता है। उसकी कमर कैसी है, झुकी हुई है और ऊपर मशक रखा हुआ है। नूरे को वकील से प्रेम है, उसे वकील पसंद आता है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। वो छोटा सा बच्चा इतनी समझदारी की बातें सोच रहा है कि उसके पास केवल 3 पैसे ही हैं। वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है?
अगर वो उस खिलौना उसके हाथ से छूट जाए और टूट जाए तो वो सारा पैसा उसका बर्बाद हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन बोलता है, मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद बोलता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। फैर यहाँ फायर को बोला जा रहा है। नूरे नाम का बच्चा बोलता है, नूरे नाम का बच्चा बोलता है, और मेरा वकील तो खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी बोलता है, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। बच्चे अपने अपने खिलौनों के बारे में बता रहे हैं। हामिद जो है वो खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से सारे बच्चे खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, मतलब उन बच्चों के झुंड में नहीं है, वो उनसे अलग है। पृथक होना मतलब अलग होना। अभागे के पास 3 पैसे हैं, मतलब उस बच्चे के पास केवल 3 पैसे थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन नाम का जो बच्चा है वो हामिद से बोलता है कि आकर वो रेवड़ी ले ले, बहुत ही अच्छी और खुशबूदार है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर उसकी ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है, अर्थात गुस्सा हो जाता है। तो बच्चे हामिद को चिढ़ा रहे थे और उसका मज़ा ले रहे थे। तो बच्चों, आज हमने ईदगाह का ये पाठ है यहाँ तक पढ़ा। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ आपको कुछ रेखांकित शब्द दिख रहे होंगे, आप इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।